बीच में श्री जगदम्बिका पाल जी माननीय सांसद डुमरियागंज उपस्थित हैं, कृपया आपका स्वागत। तो ऐसे हमारे सांसद जी को मैं बहुत पैर छू के प्रणाम करता हूं और पूरे सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। में 729 करोड़ 79,48,000 रुपए 3,82,297 किसानों के खातों में भेजी गई है। लगभग 1.25 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है। आगे योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए उन्हें तुरंत केवाईसी करानी चाहिए, ये मैं अपील करना चाहता हूं। हाँ जी, 6 विकास खंडों के भीतर कृषि विभाग के द्वारा कृषि कल्याण केंद्र की स्थापना कराई जा रही है, जिस पर 5 करोड़ 60 लाख रुपया हम खर्च कर रहे हैं। खेसराहा, मिठवल, डुमरियागंज, इटवा, खुनियाव और नौगढ़ में ये 5 जगहों का काम पूरा होने वाला है। पूरा हो चुका है। नौगढ़ में पूरा होने वाला है और बांसी के लिए जमीन नहीं मिली थी, अब मिल गई है, वहां पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अभी रवि अभियान के भीतर यहाँ पर 5,595 किसानों को सरसों और तोरिया का निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया गया है। 1,000 रुपए का मिनी किट फ्री 2 किलो का, और मसूर के 2200 मिनी किट उपलब्ध कराए गए। 8 किलो के ये मिनी किट थे, और चना का 50 जो 16 किलो का मिनी किट था। इस प्रकार से 7,845 निःशुल्क मिनी किट यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम कुसुम योजना के भीतर 230 किसानों के यहाँ सोलर पंप स्थापित किए गए हैं, और यहाँ का लक्ष्य जो है वो 361 के करीब है। अभी भी पोर्टल खुला हुआ, उस पर किसान उसको अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी ही हमारा कस्टम हायरिंग सेंटर के पोर्टल खोले जाने वाले हैं। मुझे लगता है 3 फरवरी को खुलेगा। यहाँ से क्या फरवरी है भाई? सिद्धार्थ बस्ती मंडल का कहाँ गए किसान? उसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के 50% अनुदान पर उनको कृषि यंत्र सुलभ हो सकेंगे। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक किसान जो पहले आएंगे वो पहले पाएंगे। इस नाते जब पोर्टल खुलता है, सभी प्रमुख अखबारों में उसके विज्ञापन आ चुके हैं कि किस तारीख को खोला जाएगा, किस मंडल का। आपके मंडल में कब खुला है? 3 तारीख को, 3 फरवरी को पोर्टल खुलेगा। जो किसान पहले अप्लाई करेगा उसी को पहले टोकन इशू होगा। जो जनपद और जो ब्लॉक के लक्ष्य होंगे उसके अंतर्गत 2 गुना तक के किसान अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि किसान जागरूक होंगे और पोर्टल खुलने के बाद वो उसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। कृषि विभाग के भीतर सभी योजनाओं का लाभ जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस सिद्धांत पर और ऑनलाइन किया जाता है। सर, सिद्धार्थनगर जिले में अब काला नमक की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन सर जो किसान हैं उनके उपज को वो कहीं बेच सके इसके लिए कोई बाजार मुहैया नहीं कराया गया। देखिए, काला नमक की खेती सिद्धार्थनगर की और अन्य जगहों की भी लुप्त होती जा रही थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से इस पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के यहाँ बीज उपलब्ध करवा करके और उसके प्रदर्शन प्रारंभ कराए हैं, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर के द्वारा, वाराणसी के द्वारा, और पूसा भारतीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के द्वारा इस पर काम शुरू किया गया है। और उसका परिणाम ये है कि लगभग जो 2200 हेक्टेयर के भीतर खेती हो रही थी, आज बढ़ करके वो 15,000 हेक्टेयर तक पहुंची है। उन किसानों के ठीक प्रकार से कीमत मिल सके, इसके लिए ये दरवाज़ा बंद कर दिए ना, आवाज़ आ रही है, बंद कर दो भैया। सेंटर इसके लिए बनाया जा रहा है, जिसके भीतर
उनकी छिनाई बिनाई सफाई से लेकर के और उसको उसके उत्पाद तैयार करने तक की, और साथ में उनकी ब्रांडिंग पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके और उनको बाजार तक पहुंचाए जाने की सुविधा उसके भीतर प्राप्त होगी। राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि उनको अच्छी कीमतें मिलें, इसके लिए उसको प्रमोट किया जाना और किसान उस तरफ आ सके, इसके लिए 11 जनपदों को जीआई टैगिंग से युक्त किया गया है, जिससे कि इसको इस पूरे क्षेत्र के भीतर हम उसको पैदा करा सकें और उसके लिए मार्केटिंग की हम व्यवस्था कर सकें। इसके लिए एपीडा से बातचीत हो रही है। यह एपीडा के माध्यम से ही जो हमारा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर होगा उसको वो गाइडेंस देंगे और किसानों का कैसे भी उसकी मार्केटिंग हो सके और लेकर के एक्सपोर्ट किया जा सके, उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए कुछ एफपीओज को चिन्हित करके कृषि उत्पादक संगठनों को भी इसके साथ जोड़ा गया है। 10 कृषि विज्ञान केंद्रों को हम लोगों ने जोड़ा है, जहां पर वो अपनी फसल का प्रयोग कर रहे हैं और साथ साथ में किसानों को ला करके उनको प्रशिक्षित करा रहे हैं। जो बीज उपलब्ध कर जो अभी तक शोध हुए हैं उसके हिसाब से 1 हेक्टेयर में 35 कुंटल तक हम काला नमक का उत्पादन कर सकते हैं, जो पिछले दिनों में वो 14-15-20 कुंटल से ज़्यादा नहीं होता था। तो इस तरीके से उनकी उत्पादकता को दोगुना किया जाना और साथ साथ में जो है उनकी मार्केटिंग किया जाना, यह व्यवस्था बनाई जा रही है। और उसके लिए हमने अपना जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज और उनके 10 केवी के जो संचालित हैं और गोरखपुर का महायोगी गोरखनाथ केवी के को 10 केवी के को उसके साथ जोड़ा है, जहाँ के वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं। सर, अभी तक किसानों को जो बाढ़ आई थी, बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला है, नहीं, कब तक उम्मीद है, कब तक उनको मिल जाएगी? बाढ़ का जो मुआवजा है वो भी प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर हमारे जो किसान भाई हैं (17,308) किसानों का जो नुकसान चिन्हित किया गया है, जिसमें 29 करोड़ 33 लाख रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना